और राहुल गांधी चूंकि हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा कई बार बता चुके हैं, तो इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने इसमें एक नया फ्रेज कॉइन कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, और दरअसल उन्होंने याद दिलाया कि ये आम आपने देखा होगा, ये चलता है कि नेहरू जी ने ये कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। तो उन्होंने कहा जिनके परनाना कहते हो कि वो दुर्भाग्य से हिंदू हैं, वो तो खुद को हिंदू कह ही नहीं सकते। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। जी सौरभ भाई नमस्कार। जी नमस्कार। एक बात मैं आपसे कह दूं, मैं दोनों में चुनौती दे रहा हूं गौरव को, चूंकि ये पढ़े लिखे लॉयर भी हैं। अगर कहीं पर भी नेहरू जी ने ये कहा हो कि वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, कहीं पर पढ़ा लिखा, कहीं कुछ कोई क्वाइन किया हो, अगर ये लोग दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। किसी जगह नेहरू ने कहीं लिखा हो, इंदिरा जी ने कहीं लिखा हो, मोतीलाल जी ने कहीं लिखा हो। मूल रूप से प्रश्न क्या है यहां पर? प्रश्न ये है यहां पर कि 5 साल से प्रचंड बहुमत से एक सीएम अगर मुख्यमंत्री बना हुआ है और योगी जी बने हुए हैं, तो उसकी सरकार कितनी निकम्मी रही होगी कि उसे एक्सीडेंटल हिंदू की परिभाषा 5 साल बाद बतानी पड़ रही है। जब करोड़ों लोगों को बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए तो वो एक्सीडेंटल हिंदू बता रहे हैं। सौरभ जी देखिए, सर्वप्रथम तो क्या है, हमारी विचारधारा की तो जीत हो चुकी है, और मैं बताता हूं क्यों जीत हो चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करती है, उसको भी आज भगवान राम की शरण में आना पड़ता है। हमारी पिच पे बैटिंग करेंगे तो ये क्लीन बोल्ड होंगे, हिट विकेट होंगे, जीतेंगे नहीं। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, क्या पूरा देश ये नहीं जानता है? राहुल गांधी ने कहा लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर जाते हैं, आपके चैनल की खबर है वो। क्या ये सत्य नहीं है कि अभी हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईसिस से सलमान खुर्शीद ने करी? सोनिया गांधी के मुंह में चुप्पी, राहुल गांधी चुप्पी। क्या ये बात वो किसी और धर्म के लिए कह सकते थे? और मैं एक बात बताऊं, एक्सीडेंटल हिंदू पे तो ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा एक्सीडेंट कौन है मालूम है? राहुल गांधी खुद। और गाड़ी किसकी टूटी? कांग्रेस पार्टी की। इसलिए टूटी कि जब हम विकास की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये चुनावी हिंदू, ढोंगी हिंदू, इच्छाधारी हिंदू, बंद गले के सूट पे जनेऊ पहनने वाले हिंदू बाहर आ जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये कहीं दिखाई नहीं देते। कर्नाटका में मैं उदाहरण दूं, लिंगायत को ये अल्पसंख्यक बताते हैं इसलिए कि हिंदू वोट तो बटे और इनकी सीटें आए, और मुसलमानों से कहेंगे एकजुट हो जाओ। आज जो बड़ी बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है, वो मैं समझता हूं सारांश है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, कि हम विकास की बात तो करेंगे सौरभ जी, लेकिन हिंदू अस्मिता पे कोई अगर ठेस लगाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे खड़ी रहेगी। लेकिन उन्होंने तो गौरव जी यहां तक कह दिया कि विघटन और विभाजन जिनके जीन्स में है वो बात ना करें हिंदू की। अब ये सुरेंद्र सिंह राजपूत, इनकी पार्टी, राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका जी, अब ये क्या मंदिर जाना छोड़ दें? देखिए सौरभ जी, फर्क क्या है ना, जब आप हलफनामा दे देते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था इन लोगों ने, हिंदू आतंकवाद की आविष्कार इन्होंने किया, बोको हरम आईसिस से तुलना करी। राहुल गांधी का 1 हफ्ते 10 दिन पहले का बयान क्या था सौरभ जी? कह रहे थे हिंदुत्व वो है जो कहता है कि सिखों का, मुसलमानों का नरसंहार करे। आप बताइए, क्या आपका हिंदुत्व, मेरा हिंदुत्व ये कहता है कि किसी को चोट लगे? नहीं, वो कहते हैं हिंदुत्व तो सिर्फ आपका ही है, तो बाकी तो केवल हिंदू है, हिंदुत्व केवल आपका है। तो ये जितनी बातें वो कहते हैं वो आप ही के लिए कहते हैं। अच्छा सौरभ जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये जनता तय करती है कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है, कि हम सहिष्णु हैं या हम बोको हरम आईसिस हैं, हम हिंदू आतंकवादी हैं या नहीं हैं। और एक बात मैं और आपसे बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह सुनिश्चित किया है, ये लोग कटाक्ष करते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हम कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। काशी विश्वनाथ धाम का जब वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया तो कैसे कहीं पूजन कहीं सूजन, इनके चेहरे फूले हुए थे। ठीक है, आपने भी मंदिर का जिक्र किया है इनके।
आपने भी जो मंदिर का जिक्र किया, आपकी योगी जी बात उस पर पूरी कर बोले, लेता सौरभ जी। योगी आदित्यनाथ जी उस पर बोले, उन्होंने कहा कि क्या, उनके शब्द हैं ये, मेरे शब्द नहीं, उन्होंने कहा क्या ये भाई बहन राम मंदिर बनवा देते। और हमारे साथ सुनील साजन जी बैठे, उन्होंने सपा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा आज जो कहते हैं अखिलेश जी, जो कहते हैं कि हमारी सरकार होती तो हम मंदिर बनवा चुके होते अब तक, ये तो उससे केवल चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या अब राम मंदिर बनाएंगे? मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। मैं एक बार सबका कमेंट लेके सुनील जी फिर आ रहा हूं आपके पास। सुनील जी। हाँ सौरभ जी, पहले तो मैं ये कह दूं कि मुझे तो इसलिए इनवाइट किया गया था कि लखीमपुर पर आप बहस करेंगे। जिस लखीमपुर में किसानों को कुचल करके मार दिया गया। गौरव जी एक सेकंड क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक मिनट रिपोर्ट आ गई है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका बेटा उसमें शामिल है और दूसरे लोग शामिल हैं, उस पर बहस ना हो इसलिए मंदिर मस्जिद पर फिर बहस लेकर के आ गए। आप भी आ गए और सरकार यही चाहती है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कोई उनसे पूछे। सौरभ जी प्लीज, एक सेकंड कुछ गलत फहमी है। एक सेकंड सुनील जी, मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूं। एक सेकंड गौरव जी, मुझे लगा आपने अपनी बात पूरी कर ली है, इसलिए मैं सुनील जी के पास गया। पहली बात तो ये, और दूसरा सुनील जी कह रहे हैं कि वो उनको ये कहा गया था कि जो है लखीमपुर की घटना पर जो है बहस होगी। मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूं दर्शकों के लिए, क्योंकि उनके मन में भी बात नहीं रहनी चाहिए। कई विषय होते हैं जिन पर आप नहीं बोलना चाहते, कांग्रेस नहीं बोलना चाहती, ऐसे कई विषय होते हैं जिन पर बीजेपी नहीं बोलना चाहती है, लेकिन आपके बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जो मुद्दा उठाना चाहें, आप जो बात करना चाहें आप कह सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। गौरव अब आप बताएं, आप अभी कुछ कहना चाहते हैं तो फिर मैं नहीं तो उनको बोलने के लिए, अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो। सौरभ जी अगर आप उचित समझे तो मैं केवल 1 मिनट का समय लेके अपनी बात को खत्म करूंगा। बोलिए। अच्छा बोलिए, क्या बात, थोड़ा शॉर्ट में बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय राजनीति कैसे बदली है, खासकर उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, पहले जालीदार टोपी पहन के केवल इफ्तार पार्टी होती थी, अब दीपोत्सव हो रहा है। और मजबूरी इनकी ऐसी है कि इनको भी अब कम से कम ढोंग तो करना ही पड़ रहा है, क्योंकि ये जानते हैं हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। और आपने कहा कि आज जो लखीमपुर कांड में चार्जशीट फाइल हुई है उस पर हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे सौरभ जी? मैं तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की तरह कहता आया कि कानून अपना काम करेगा। 90 दिन से पहले चार्जशीट फाइल हो जाना, और बताया जा रहा है सूत्रों के माध्यम से, जैसा मीडिया में रिपोर्ट है, कि जो मंत्री है उनके बेटे का भी नाम है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कोई रसूखदार नहीं है, कानून का राज है। जो जंगल राज सपा के समय में होता था वो खत्म हुआ है, चलिए ठीक है। अब कोई कानून से ऊपर नहीं है, कार्रवाई हो रही है। नहीं, लेकिन